आप सभी को जय श्री कृष्णा। अगर आप ज़्यादा सोचते हो, चिंता ज़्यादा करते हो या अपने भविष्य की चिंता करते हो, ज़्यादा कमाने की चिंता करते हो, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो, लेकिन आप इन चिंता को छोड़ना भी चाहते हो, लेकिन छूट नहीं पाती, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताऊँगा, जिन्हें सुनकर आपकी चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जय श्री कृष्ण बोलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी, चिंता का बोझ। एक गांव में एक साधु यात्रा करते करते एक नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला नदी पार करने के लिए परेशान खड़ी थी। साधु ने उसकी मदद की और उसे अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार करवाई। महिला ने धन्यवाद कहा और अपनी राह पर चली गई। साधु भी अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनका एक शिष्य बहुत परेशान था। वह रास्ते भर सोचता रहा। आखिरकार उसने साधु से कहा, गुरुजी, आपने एक महिला को अपनी पीठ पर क्यों उठाया? यह तो हमारे नियमों के खिलाफ है। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे नदी पार करवा कर छोड़ दिया, लेकिन लगता है कि तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही चिंता का बोझ है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, वरना यह तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। तो साथियों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? चिंता और अतीत का बोझ मन को उलझा देता है। इसे छोड़ना ही सच्ची शांति का मार्ग है। आइए दूसरी कहानी को सुनते हैं। चिंता और भगवान की योजना। एक बार एक किसान बहुत चिंतित था। उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस बार फसल के लिए हर चीज का नियंत्रण दे दो। मैं तय करूंगा कि कब बारिश हो और कब धूप निकले। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। किसान ने पूरे सीजन में अपनी मर्जी से बारिश और धूप का इंतजाम किया। फसल शानदार हुई, लेकिन जब कटाई का समय आया तो सारी फसल खराब हो गई। किसान ने भगवान से पूछा, ये कैसे हो गया? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी तूफान और कठिनाइयों का सामना नहीं किया। कठिनाइयाँ फसल को मजबूत बनाती हैं। चिंता करने के बजाय मुझ पर भरोसा करना सीखो। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए है। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? चिंता छोड़कर भगवान की योजना पर विश्वास रखें। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। अपनी चिंता, अपने दुख सब भगवान को सौंप दें। आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। कबूतर की सीख। एक जंगल में एक कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। एक दिन उसे चिंता हुई, अगर बारिश हो गई तो मेरा घोंसला भीग जाएगा। अगर तेज हवा चली तो मेरे अंडे गिर जाएंगे। वह दिन रात चिंता करता रहा। इसी चिंता में उसने अपने घोंसले को और मजबूत बनाने के लिए मेहनत की। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और तेज हवा चली, लेकिन उसका घोंसला सुरक्षित था। कबूतर ने सोचा, मैंने व्यर्थ चिंता की। अगर मैं केवल मेहनत पर ध्यान देता और चिंता छोड़ देता तो मेरी ऊर्जा बर्बाद ना होती। तो इस कहानी की सीख क्या है? चिंता से बेहतर है कर्म करना। मेहनत से ही भविष्य की सुरक्षित होता है। आप ज़्यादा सोचने में विश्वास ना करें, बल्कि सोचने से ज़्यादा आप उस काम को करें जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आइए चौथी कहानी सुनते हैं। एक चाय का कप। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मेरे मन में इतनी चिंता है कि मैं शांत नहीं रह पाता। कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उसे चाय पिलाने के लिए बुलाया। उन्होंने चाय का कप उसके हाथ में दिया और उसमें धीरे धीरे चाय डालने लगे। जब कप भर गया तो उन्होंने फिर भी चाय डालना जारी रखा। चाय कप से गिरने लगी। व्यक्ति बोला, गुरुजी, कप भर चुका है, अब और चाय नहीं डाल सकते। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह है। जब यह चिंता और व्यर्थ विचारों से भरा होगा तो इसमें शांति कैसे आएगी?
सबसे पहले इसे खाली करो और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चिंता से भरा मन किसी काम का नहीं। इसे खाली कर सकारात्मक विचारों और कर्म से भरे। आइए पांचवी कहानी सुनते हैं, ईश्वर का भरोसा। एक बार एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया। वह भगवान से बहुत नाराज हुआ और बोला, भगवान, आपने मेरी मेहनत और जीवन की पूंजी डूबने दी। आप मुझसे प्यार नहीं करते। कुछ दिनों बाद वह एक और जहाज खरीदने के लिए तैयार हुआ। इस बार उसे पता चला कि उसका पुराना जहाज कमज़ोर था और बड़ा तूफान आने वाला था। अगर जहाज बच भी जाता तो यह उसकी जान ले सकता था। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपकी योजना हमेशा मेरे लिए बेहतर होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। तो इस कहानी की क्या सीख है? भरोसा रखें कि ईश्वर की योजना हमेशा आपकी भलाई के लिए होती है। चिंता करने के बजाय भगवान को शुक्रिया बोलें। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें कि वो हमारे साथ है। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो ये कुछ कहानियाँ थी जो मैंने आपको बताई। मैं समझता हूँ कि इन कहानियों को सुनने के बाद आपकी चिंता जरूर से दूर होगी। हमेशा भगवान पर विश्वास रखें और चिंता को छोड़ें। इस तरह की और भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हैं, उन्हें भी जाकर जरूर से देखें। आपकी चिंता जरूर से दूर हो जाएगी। और चिंता दूर करने के लिए एक सरल उपाय है। कुछ देर 10 से 15 मिनट शांत बैठें, खाली बैठें और भगवान को याद करें कुछ समय। इससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आप सभी को जय श्री कृष्णा।